आज से करीब 21 साल पहले दिसंबर का महीना था, 23 तारीख थी। प्रधानमंत्री तब मनमोहन सिंह थे और वो अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी उनके मीडिया सलाहकार संजय बारू अचानक उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं एक दुखद खबर है। इससे पहले कि मनमोहन सिंह कुछ पूछ पाते, संजय बारू ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का निधन हो गया। तत्काल मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के आवास की ओर चल पड़ते हैं, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने। जब वो घर पहुंचते हैं तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पहले से मौजूद रहते हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे थे। भीड़ लगी हुई थी। इस बीच सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल संजय बारू के पास पहुंचते हैं और संजय बारू से कहते हैं कि आप नरसिम्हा राव जी के परिवार से ये बात कहिए कि नरसिम्हा राव जी के शव का अंतिम संस्कार दिल्ली में उस घाट में नहीं किया जा सकता जहां पर गांधी परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार हुए हैं। संजय बारू कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं भनक तो थी कि सोनिया गांधी के पास कांग्रेस की पूरी ताकत है और इसके पीछे सोनिया गांधी है। संजय बारू पूछते हैं कि ऐसा किसने कहा, तो अहमद पटेल बस इशारा कर देते हैं कि ऊपर से आदेश आया है। हालांकि नरसिम्हा राव का परिवार चाहता था कि उनके पिता का अंतिम संस्कार वहीं पर हो, दिल्ली में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब मंशा नहीं देखी गई और सोनिया गांधी का जब दबाव कहा जाता सामने आया, तो परिवार ने तय किया कि ठीक है, हम हैदराबाद ही जाएंगे और वहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इससे पहले जब नरसिम्हा राव के शव को एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था हैदराबाद जाने के लिए, तो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक बार कांग्रेस दफ्तर यानी कि 24 अकबर रोड भी ले जाया जाए पार्थिव शव को, ताकि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। परिवार जब 24 अकबर रोड पहुंचता है कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्थिव देह को लेकर, और जब वहां के कर्मचारियों से कहा गया कि अंदर जाना है ताकि इस तरह की व्यवस्था हो सके कि तमाम कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो नरसिम्हा राव के पार्थिव देह को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें, तो कहते हैं कि वहां के कर्मचारियों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी, ठंड का समय था। शव पूर्व प्रधानमंत्री का कांग्रेस के, जिन्होंने साल 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, कोई ये आम कार्यकर्ता का शव नहीं था। कांग्रेस के दिग्गज प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। राजीव गांधी के बाद उन्होंने कमान संभाली थी, लेकिन उनके शव को भीतर जाने से मना कर दिया गया। जब परिवार ने वजह जाननी चाहिए तो कहा गया कि किसी बड़े नेता ने मना कर दिया है। ये बड़ा नेता कोई और नहीं, कहा जाता है कि उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, जो तब भारत की अघोषित प्रधानमंत्री बन चुकी थी। जाहिर सी बात थी, सोनिया की इजाजत के बिना शव को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भीतर नहीं ले जाया जा सकता था। मजबूरन सड़क पर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का शव रखा रह गया। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अंतिम श्रद्धांजलि सड़क पर ही दी और इसके बाद वो एयरपोर्ट चले गए और अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। अब जब इस पूरी कहानी के पन्ने को खोला जाए कि ऐसा क्यों हुआ था, तो इसके पीछे राहुल गांधी का एक बयान पूरी तरह से इस कहानी को बयां करता है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 6 दिसंबर 1992 को भारत का प्रधानमंत्री कोई गांधी परिवार का सदस्य होता तो शायद कभी बाबरी का ढांचा नहीं गिरता। यह राहुल गांधी ने कहा था और अपने इस बयान के पीछे उन्होंने वो मंशा जाहिर कर दी थी कि उन्होंने ऐसा किसके लिए कहा था। कहा जाता है कि गांधी परिवार, खासतौर पर सोनिया और राहुल गांधी,
साल 1992 6 दिसंबर की बाबरी ढांचे की घटना के लिए नरसिम्हा राव को जिम्मेदार मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि नरसिम्हा राव चूंकि एक हिंदू थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना को होने दिया, नहीं तो वो इस घटना को होने से रोक लेते। यही वजह थी कि जब 96 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, 140 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई, तो इसके लिए दोषी नरसिम्हा राव को बनाया गया। और जब 98 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, तो नरसिम्हा राव को लोकसभा की टिकट तक नहीं दी गई और उन्हें अपमानित किया गया। कल्पना आप नहीं कर सकते कि एक प्रधानमंत्री जो 2 साल पहले तक प्रधानमंत्री था और अगला चुनाव हारते ही उसकी टिकट पर कैंची चल जाए। किस तरह की तानाशाही कांग्रेस के भीतर हो रही थी। आज 21 साल पुरानी ये घटना याद इसलिए की जा रही है क्योंकि लखनऊ में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कुकर्मों को गिनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे कांग्रेस ने 78 सालों तक आजादी के बाद देश में सिर्फ एक परिवार को महत्व दिया। देश में अगर कहीं पर मूर्तियां लगी, कहीं प्रतिमाएं सजी, तो सिर्फ एक परिवार की लगी। योजनाओं के लिए अगर किसी के नाम लिखे गए तो एक परिवार के लिखे गए। कॉलेज, स्कूल, स्मारक तैयार किए गए तो इनके नामकरण एक परिवार के नाम पर किए गए और ये गांधी नेहरू परिवार था। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को कांग्रेस ने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका सम्मान दिलाया गया। यहां तक कि मैं जिन नरसिम्हा राव जी की बात कर रहा हूं, पूर्व प्रधानमंत्री की, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया। यह अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के साथ क्या किया था, लेकिन उनके जो दूसरे योगदान थे उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया, उनकी सरकार में दिया गया। यह अलग बात है कि प्रणब मुखर्जी का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में बीता, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें भारत रत्न दे दिया, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया, तो कांग्रेस ने अपनी कन्नी काट ली। कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई। कांग्रेस को लगने लगा कि ये तो भाजपा के हो गए। और जब प्रधानमंत्री ने लखनऊ में ये पूरा भाषण दिया, तो अब कांग्रेस पार्टी वही राजीव गांधी का एक पुराना किस्सा गिना रही है। वही घिसा पिटा पुराना किस्सा, वही कहानी कि साल 1988 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजीव गांधी ने इलाज के लिए अमेरिका भेजा था। हालांकि इसकी कहानी भी जो कांग्रेस आज भी गिना गिना कर क्रेडिट लेती रहती है, वो भी बड़ी आप दिलचस्प सुन लीजिए। यह बात 1988 की थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। तब यह बात राजीव गांधी को पता चली और राजीव गांधी ने यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी से कही और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारा एक डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल यूएन जा रहा है अमेरिका के लिए, हम आपका नाम इसमें जोड़ देते हैं, आप चले जाइएगा और अपना इलाज भी करवा लीजिएगा। बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जाते भी है और जब 91 में निधन हो जाता है राजीव गांधी का, तो वे अपने एक इंटरव्यू में कहते भी हैं कि अगर राजीव ना होते तो शायद उनकी जान भी ना बचती। ये उदारता थी अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन सिर्फ क्रेडिट यहां पर राजीव गांधी को देकर कांग्रेस उस बात को दबाना चाह रही है कि वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, जो 30 साल की राजनीति, चुनावी राजनीति, संसदीय राजनीति में तब तक रह चुके थे, जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के साथ भी लोकसभा में मौजूद थे, जो 2004 में सोनिया गांधी के साथ भी लोकसभा में मौजूद थे, उन अटल बिहारी वाजपेयी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 88 में अपनी किडनी का इलाज करवाने अमेरिका जा सकते थे। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की ईमानदारी थी, देश के प्रति उनका समर्पण था। इस पर चर्चा नहीं करती कांग्रेस कि एक ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोकसभा में बिता दी, जो एक पार्टी का संस्थापक रहा हो, उसके पास
अपने इलाज के पैसे नहीं थे। आज राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, सोनिया हो, ये क्या काम करते हैं, क्या धाम करते हैं, किसी को कोई खबर नहीं। आज पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राजीव की कहानी भूल गए क्या? अरे कभी राहुल गांधी का भी हिसाब दे दो। 247 यात्रा कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। इनके पास कहां से पैसा आता है? इनको तो मोदी सरकार पैसा नहीं देती विदेश यात्रा के लिए। तो जिस बात के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ होनी चाहिए, उस बात को दबाने के लिए राजीव के किस्से गिने जाते। राजीव ने अपने पैसे भी नहीं दिए थे, सरकार का पैसा दिया था, और सरकार का पैसा इस देश की जनता का पैसा होता है। और अगर किसी भी लोकसभा सदस्य के साथ इस तरह की कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए इस तरह की तमाम जो परिस्थितियां रहती हैं, यहां पर मदद करनी ही चाहिए। लेकिन जिस बात को याद दिलाकर आज भी कांग्रेस अपने कुकर्मों से बचने की कोशिश करती है, वो कुकर्म कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए आज आर फॉर राष्ट्र में मैंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के इतिहास के काले कारनामों के पन्नों को एक बार फिर से उजागर किया है।